जेएनयू में फ़ीस बढ़ा दी गई है और वहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो सड़कों पर उतर आए। फिर वहाँ धारा 144 लगा दी गई, सीआरपीएफ वगैरह लगा दी गई। पुलिस ने वहाँ बड़ी बर्बरता से लाठीचार्ज कर दिया, कुछ विद्यार्थियों को पकड़ के जेल में डाल दिया। और फिर जेएनयू में जैसा कुछ होता है तो वो एक कैंपेन शुरू हो गई, फिर से सोशल मीडिया पे शट डाउन जेएनयू, और तरह तरह की बातें, एंटी नेशनल हैं, ये हैं, वो हैं, फला फला हैं, सब तरह की बातें होने लगी। अब इस पूरे मसले से क्या बात निकल कर आती है हमारे लिए, वो सोचने की बात है कि हम जेएनयू एक विश्व स्तर का विश्वविद्यालय है। भारत सरकार भी उसे पिछले 5 सालों से पहली रैंक पे रख रही है। ऐसा विश्वविद्यालय हमारे राज्य के स्तरों पर है क्या? राज्य के स्तर के विश्वविद्यालय बिल्कुल बेकार और रद्दी किस्म के विश्वविद्यालय। होना ये चाहिए कि हम जेएनयू के स्तर का उन्हें बनाएं। वैसा तो हम कर नहीं पा रहे हैं, और उल्टा हम ये कर रहे हैं कि जो जेएनयू का स्तर है उसे और गिरा रहे हैं और जेएनयू को टारगेट किए जा रहे हैं। जो हमारे इस बार के नोबेल पुरस्कार जिन्हें मिला है अर्थशास्त्र में, अभिजीत बैनर्जी, वो भी वहीं से पढ़े हुए हैं, उनकी मास्टर्स डिग्री जेएनयू से है। तो ये प्रश्न एक इंस्टीट्यूशन का जो एक फाउंडेशन है, एक जो कैरेक्टर है, जो वैल्यू है, उसको बचाने का भी है। केवल वो एक फीस का साधारण सा मसला उसे इतना नहीं मानना चाहिए। दूसरा विषय है कि आप इसे देखिए कि क्या हम ये चाहते हैं कि केवल 2-5% का जो अमीरों का वर्ग है या उच्च मध्यम वर्ग का वर्ग है उसे ही उच्च शिक्षा मिले, और वो ही उस शिक्षा को प्राप्त करके सदा एक तरह की जो नॉलेज एरिस्टोक्रेसी है, एक संभ्रांत वर्ग, एक जो ज्ञान के आधार पे बन जाएगा और वो हमेशा राज करता रहे बाकी लोगों पे? क्या बाकी लोगों को पढ़ने का एक्सेस नहीं मिलना चाहिए या मौका नहीं मिलना चाहिए? तो ये जो एक तरीके से शिक्षा की जो एक्सेस है, शिक्षा प्राप्ति की जो एक अपॉर्चुनिटी है, उसको ख़त्म करके हम समाज की जो गैर बराबरी है उसको और बढ़ाना चाहते हैं और एक किसी अमीर वर्ग को सशक्त करना चाहते हैं। ऐसा हम करना चाहते हैं क्या? ये प्रश्न है जो हमें सोचना है, जो हमारा लोकतंत्र है उसकी जड़ें मजबूत करना चाहते हैं हम या खोखली करना चाहते हैं, ये भी उसका एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तीसरी बात ये है कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न किए जा रहे हैं कि कितनी फीस थी पहले, अब कितनी हो गई, अब कितना बर्डन होता है, टैक्स पेयर्स का मनी है और इतना ये कर रहे हैं और वो करें, फला फला सारी बातें की जाती रहती हैं। अब देखिए आप, हम मूर्तियाँ बना रहे हैं और शहरों के नाम बदल रहे हैं और नेताओं के लिए पोस्टर्स छपवा रहे हैं और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिन पे पैसा खर्च हो रहा है। और कभी मतलब जिन लोगों को मैंने ऐसा देखते सुनते कहते हुए सुना है कि ये टैक्स पेयर का मनी बर्बाद हो रहा है जेएनयू पे, वो इन सब बातों पे कभी नहीं कहते हैं कि टैक्स पेयर का मनी बर्बाद हो रहा है। ये किस तरह की मूर्खतापूर्ण बात है कि विश्वविद्यालय चलाना, विश्वविद्यालय के लिए पैसा देना टैक्स पेयर के मनी की बर्बादी है? ऐसा है क्या? और हर चीज़ में वही है। आप देखिए, यूनिवर्सिटी को पैसा देना हो, टैक्स पेयर के मनी की बर्बादी है। किसान के लिए कुछ करना हो, टैक्स पेयर के मनी की बर्बादी है। समाज के कुछ वंचित वर्गों के लिए कुछ करना हो, टैक्स पेयर के मनी की बर्बादी है। कोई और वेलफेयर का काम करना हो, टैक्स पेयर के मनी की बर्बादी है। लेकिन हाल ही में जब अभी कॉर्पोरेट टैक्स सरकार ने फिर से कम कर दिया, तब किसी ने नहीं कहा कि अरे ये क्या कर दिया आपने, ये कैसे कर दिया। तो क्या है मतलब, इस चीज़ को हम समझें कि हम इन दीगर बातों में क्यों उलझते जा रहे हैं। और चौथी और आखिरी बात यह है कि जेएनयू जैसा विश्वविद्यालय जो समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर लिंग के लोगों को एक साथ पढ़ने का मौका देता है, समाज में जिस बराबरी को हम लाना चाहते हैं, जिस बराबरी की संविधान बात करता है, वो बराबरी जेएनयू लाकर दिखाता है। और हम उसकी जो फाउंडेशन है हम उसे ही ख़त्म कर देना चाहते हैं, फिर कैसे बराबरी आएगी? क्या ये जो पूरा एक जेएनयू का खाका है, ये एक राष्ट्र निर्माण का एक मॉडल नहीं है क्या? कि जहाँ लोग जो चीज़ें उन्हें बांटती हैं उनसे ऊपर उठ के वहाँ वो एक होने का प्रयास कर रहे होते हैं। ये विचार करने वाली बातें हैं। ये प्रश्न केवल कुछ फीस बढ़ जाने और वो विद्यार्थियों के आंदोलन कर लेने भर का जो पूरा टेलीविज़न में दिखाया जा रहा है,
उससे और गहरे ये सवाल हैं। ये सवाल है हमारा समाज कैसा होगा, ये सवाल है कि हमारा प्रजातंत्र कैसा होगा, ये सवाल है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं, हम कैसा चाहते हैं हमारे जिसे कहना चाहिए कि ज्ञान के निर्माण का जो पूरा एक संसार है, द यूनिवर्स ऑफ आइडियाज़, उसका प्रारूप क्या होने वाला है हमारे देश में, ये उसका भी सवाल है। तो इसे विचार कीजिए और हल्के में मत लीजिए जो सवाल सोशल मीडिया पर या जो कुछ पॉपुलर मीडिया चैनल्स हैं उनमें पोर्ट्रे किए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। केवल उन्हीं तक अपने विश्लेषण को सीमित मत रखिए। उसके आगे भी जो इसके गहरे सवाल हैं उन पर सोचिए। ये एक बहुत अहम मुद्दा है और इसे इतना कहना चाहिए कि इसे भी एक बाइनरी बना के या अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर ना सोचें, क्योंकि ये आपके भविष्य का भी हिस्सा है, आपके बच्चों के भविष्य का भी हिस्सा है। और मैं आपको एक फिगर बताऊं और उस पर इस बात को ख़त्म करूं कि जो हमारे यहाँ के कई सारे बच्चे अमेरिका पढ़ने जाते हैं, तो अमेरिका अकेले में कुछ वो 30-40 हज़ार करोड़ रुपए का खर्च है सालाना अब भारतीय बच्चों का वहाँ पढ़ने जाने का, और उतना ही करीब जो है हमारे यहाँ का उच्च शिक्षा बजट है। यह हमें बताता है वो किस तरह की गैर बराबरी है। और ऐसी परिस्थिति में जब एक जेएनयू जैसा विश्वविद्यालय जो उस गैर बराबरी को पाटने की पुरजोर कोशिश करता है, हम उस पर हो रहे हमले के समय में शायद मौन रहकर हम उसका समर्थन कर रहे होते हैं, या जो विद्यार्थियों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है उनकी कहना चाहिए एक तरह से बेइज्जती करके या उनके बारे में कुछ गलत करके उनको हम एक गलत बात का शायद समर्थन कर रहे हैं। सोचिए आप, और अच्छे विश्वविद्यालय कैसे बने, जेएनयू जैसे और विश्वविद्यालय कैसे हमारे देश में बने, इस पर हमें विचार करने की जरूरत है।